बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 28 जुलाई 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी, आज बाबा जी ने कमाल कर दिया। संगत जी, ये सवाल जवाब बेहद सुंदर हैं। संगत जी, अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सके बाबा जी का सत्संग और सवाल जवाब कहाँ से सुने जा रहे हैं। संगत जी, आइए चलो सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, सत्संग में रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? दूसरे धर्मों में भी लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन वहां इतना निश्चित समय नहीं बताया जाता। ये नियम क्यों है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये कोई बोझ या मजबूरी नहीं है। ये उस मालिक के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का माध्यम है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, कमाई का 10वां हिस्सा मालिक के नाम करो। ठीक वैसे ही 24 घंटों में से 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे उस परमात्मा के लिए निकालने को कहा गया है। अगर मालिक 90% मांग लेता तब क्या होता? उसने दया करके सिर्फ 10% मांगा है और हम वो भी नहीं दे पाते। जिसने ये जीवन, सांसें, परिवार, भोजन, निवास दिया, क्या हम उसके लिए कुछ पल नहीं निकाल सकते? मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह ईश्वर को याद करना ही उद्देश्य है। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्संगों में भीतर ध्यान लगाने का अभ्यास कराया जाता है। भजन सिमरन मन को भीतर लौटना सिखाता है, उसकी चंचलता कम करता है। यह नियम का बोझ नहीं, आत्मा की कमाई है। दूसरा सवाल। उसी भाई ने फिर कहा, बाबा जी, अब तो डर लगने लगा है कि कहीं समय पूरा ना कर पाया तो। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, डरने की जरूरत नहीं। मालिक प्रेम चाहता है, डर नहीं। जितना बने प्रेम से बैठो, ईमानदारी से प्रयास करो, हर दिन उसका धन्यवाद करो। जब भावना सच्ची हो, रास्ते अपने आप खुलते हैं। तीसरा सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मैं सच में बूढ़ा दिखने लगा हूं? घर वाले और दोस्त कहते हैं, अब शादी कर लो, उम्र हो गई। आप बताओ, क्या मैं आपको उम्र दराज लगता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, उसे ऊपर नीचे देखकर मुस्कुराते हुए, बेटा, मुझे तो तुम बूढ़े नहीं लेकिन बहुत दुबले पतले लग रहे हो। पहले अच्छा खाना पीना शुरू करो। अगर ऐसे ही रहे तो लोग सचमुच उम्र से पहले बूढ़ा समझने लगेंगे। यह सुनकर पूरा पंडाल हंस पड़ा। बेटा, शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। स्वस्थ रहना जीवन का हिस्सा है, तभी तुम मालिक और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाओगे। चौथा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ। एक बार आपके लिए लाई थी, पर कोठी तक जाने नहीं दिया तो सेवादारों को बांट दिया। मुझे बहुत इच्छा है कि एक दिन आप मेरे हाथ का हलवा जरूर खाएं। बाबा जी ने जवाब दिया, मुस्कुराकर और हुजूर जी की ओर देखकर, मुझे छोड़ो, मेरी तो अब उम्र हो गई, अब तो हुजूर जी को खिला देना। संगत हंस पड़ी। बहन ने जिद की, बाबा जी, मुझे पहले आपको ही खिलाना है। बाबा जी बोले, देखो, मैं अब उम्र के हिसाब से खाने में संयम रखता हूं। तुम मुझे बार बार हलवा क्यों खिलाने पर तुली हो? बहन ने सादगी से कहा, सच मानिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है, आपको पसंद आएगा। तब बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, हर व्यक्ति को अपना बनाया खाना सबसे अच्छा लगता है। कभी सुना है किसी ने कहा हो कि मैं बुरा खाना बनाता हूं? फिर से ठाके। पांचवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, आप बहुत सुंदर लगते हो। अपना स्किन केयर सीक्रेट यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा ताकि सब आप जैसे सुंदर दिखें। सच में आप बहुत प्रीटी लगते हो। बाबा जी ने जवाब दिया, तुरंत मुस्कुराकर, तुम सब मुझे प्रीटी क्यों कहते हो? पिछली बार भी किसी ने कहा था। प्रीटी तो लड़कियों को कहते हैं, मुझे हैंडसम कहो। संगत 2 से 3 मिनट तक हंसती रही। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, आप लोग मेरा जेंडर बदल कर ही मानोगे? फिर से जोरदार हंसी। छठा सवाल। एक बुजुर्ग अंकल ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नामदान हुजूर महाराज चरण सिंह जी से मिला था। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। अब उम्र हो गई, मन में सवाल है, क्या वो वचन आज भी अटल है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सदगुरु के वचन पर कभी संदेह मत करो। जो कहा है वो अवश्य निभाएंगे। लेकिन हमें भी देखना चाहिए, नामदान के समय हमने जो वादा किया था उसे निभाने का कितना प्रयास किया। भजन सिमरन के लिए समय देने का संकल्प लिया था। अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें तो मालिक की कृपा साथ रहेगी। सातवां सवाल। एक अंग्रेज लड़के ने हिंदी अनुवाद पूछा, बाबा जी, आजकल ध्यान में लोग मोमबत्ती जलाते हैं, हल्का संगीत या मेडिटेशन म्यूजिक चलाते हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जिस ज्योति को देखना है वो भीतर है, जिस शब्द को सुनना है वो भी भीतर है। अगर ध्यान बाहर टिकाएंगे तो मन बाहर ही भटकेगा। साधना का उद्देश्य भीतर की यात्रा है। बाहरी सहारों की बजाय मन को अंदर मोड़ने का अभ्यास करो।
जब ध्यान भीतर जाएगा तभी वास्तविक अनुभव होगा। बाहर की रोशनी थोड़ी देर आकर्षित कर सकती है, पर आत्मिक प्रकाश तो भीतर ही प्रकट होता है। 8वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, आज के समय में बच्चों को आध्यात्मिक जीवन की ओर कैसे प्रेरित करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे अपने जीवन का पड़ता है। अगर माता पिता स्वयं अच्छा आचरण करें, नियमित भजन सिमरण करें, प्रेम से जीवन बिताएं, तो बच्चे बिना कहे सीख जाते हैं। वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर वे माता पिता को ईमानदारी, सेवा, प्रेम और सिमरन में लगे देखेंगे तो उनके मन में वही संस्कार विकसित होंगे। उपदेश देने से पहले स्वयं उदाहरण बनना सबसे जरूरी है। जब जीवन ही संदेश बन जाए तो अलग से कहने की जरूरत नहीं रहती। 9वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, आजकल अलग अलग धर्मों के लोग आपस में आलोचना, विवाद और टकराव करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इतिहास उठाकर देखो। मतभेद पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। अगर हम उसमें उलझे रहे तो अपने उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। हर महापुरुष का उद्देश्य लोगों को परमात्मा से जोड़ना था। उन्होंने प्रेम, सेवा, सत्य और भक्ति का मार्ग बताया, पर लोगों ने उनकी शिक्षाओं को समूहों और सीमाओं में बांट दिया। हमारा लक्ष्य किसी धर्म से लड़ना नहीं, बल्कि हर धर्म की अच्छी बातें अपने जीवन में उतारना है। अगर मन में प्रेम, विनम्रता और परमात्मा की याद है तो वही सबसे बड़ा धर्म है। 10वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, आत्मा क्या है? क्या वह शरीर की तरह होती है? क्या वह दिखाई देती है या उसका कोई भौतिक रूप है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमारी असली पहचान आत्मा है। आत्मा ही वास्तविक सत्ता है, अचर, अमर। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती पर उसके बिना कोई यंत्र नहीं चलता, वैसे ही आत्मा दिखती नहीं पर उससे जीवन चलता है। आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब उसका सीधा संबंध उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं है। 11वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर कोई आपसे बहुत प्रेम करता है पर उसने अभी नामदान नहीं लिया, तो क्या उसका प्रेम पर्याप्त है या नामदान अधिक महत्वपूर्ण है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रेम सबसे पहली सीढ़ी है। बिना प्रेम के कोई आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ती। पर अगर मार्ग पर चलना है तो केवल प्रेम की भावना नहीं, अभ्यास भी जरूरी है। नामदान अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं, उसके बाद नियमित भजन, सिमरन और जीवन में अमल करना भी उतना ही आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम लफ्जों में कहने वाली चीज नहीं, बल्कि एक अवस्था है जिसमें साधक खुद को गुरु के हवाले कर देता है और गुरु के बहाने जीवन जीता है। प्रेम को करनी में जाहिर किया जाता है, शब्दों में नहीं। 12वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, आज दुनिया में इतने धर्म हैं कि समझ नहीं आता, सही रास्ता कौन सा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, धर्म का वास्तविक अर्थ किसी पहचान या नाम तक सीमित नहीं है। धर्म है अपने कर्तव्य को समझना, इंसानियत को अपनाना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना। कोई मंदिर जाए, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च, अगर वहां से प्रेम, विनम्रता और इंसानियत सीख कर लौटता है तो वही सबसे बड़ी बात है। संतों की शिक्षाएं हमें अच्छा इंसान बनना सिखाती हैं। अगर हमारा व्यवहार बदल गया, भीतर प्रेम आ गया और हम दूसरों के प्रति दयालु हो गए, तो समझो कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा होने लगा। 13वां सवाल। एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, मैं पढ़ाई कर रही हूं पर मन में सेवा और परमार्थ की भावना है। इस मार्ग पर सही शुरुआत कैसे करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, परमार्थ केवल किसी विशेष स्थान पर सेवा करने का नाम नहीं है। इसकी शुरुआत अपने व्यवहार से होती है। अपने माता पिता का सम्मान करो, पढ़ाई ईमानदारी से करो, किसी का दिल मत दुखाओ, जहां अवसर मिले निस्वार्थ सेवा करो और प्रतिदिन मालिक को याद करो। यही परमार्थ की पहली सीढ़ियां हैं। जब जीवन में विनम्रता, प्रेम और सेवा आ जाए तो परमार्थ अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाता है। सबसे जरूरी है अच्छा इंसान बनना। 14वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मन में अक्सर आता है, अगर परमात्मा हर समय हमारे साथ और हमारे दिल में विराजमान है तो अलग से भजन सिमरन के लिए इतना समय निकालने की क्या जरूरत? क्या केवल अच्छे कर्म और सच्चा जीवन जीना पर्याप्त नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मुद्दा समय का नहीं, प्राथमिकता का है। सोचो, तुम कहते हो परिवार से प्रेम है, पर अगर उनके लिए समय ही नहीं निकालोगे तो क्या सिर्फ लफ्जों में कहने से प्रेम साबित होगा? जिससे प्रेम हो उसके लिए समय निकालना बोझ नहीं लगता। परिवार के लिए, काम के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए समय है, बस मालिक के लिए नहीं। सिमरन इसलिए नहीं कि मालिक को हमारी याद चाहिए, सिमरन इसलिए कि हमें उसकी याद चाहिए। संसार में रहते रहते मन हर दिन धूल से भर जाता है।
चिंताएं, इच्छाएं, गुस्सा, तुलना, अहंकार, ये सब परतें जमा देता है। भजन सिमरन उन परतों को साफ करने का अभ्यास है। जैसे शरीर को रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को नाम की कमाई चाहिए, और उसके लिए समय देना ही पड़ेगा। 15वां सवाल। एक बहन ने भावुक होकर सवाल किया, बाबा जी, कभी घर की चिंता, कभी बच्चे, कभी बीमारी, कभी आर्थिक कठिनाई, एक समस्या खत्म होती है और दूसरी आ जाती है। कई बार मन पूछता है, क्या मालिक हमारी सुनता नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सुख दुख मालिक अपनी मर्जी से नहीं देते। जो कर्म आज कर रहे हो वही आगे सुख दुख बनते हैं। इसलिए न घबराओ, न मालिक से शिकायत करो। वह तो कर्मों के आधार पर फल देता है। कठिनाइयां भी ये सबूत नहीं कि मालिक ने साथ छोड़ दिया। कई बार वही कठिन समय हमें मालिक के और निकट ले आता है। जब सब अच्छा चलता है तो इंसान मालिक को भूल जाता है, पर दुख आने पर ही उसे याद आता है कि ऊपर कोई है जो सहारा बन सकता है। हम ये नहीं चुन सकते कि कौन सी परिस्थिति आए, पर यह जरूर चुन सकते हैं कि उसका सामना किस मन से करेंगे। अगर मन में विश्वास है तो भारी से भारी दुख भी हल्का लगने लगता है। हर रात के बाद सुबह आती है। कोई दुख हमेशा नहीं रहता। कठिन समय में शिकायत कम करो, मालिक का हाथ मजबूती से पकड़ो, वही पार लगाएगा। हमेशा हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करो। 16वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अहंकार को सबसे बड़ी रुकावट बताया जाता है, पर कई बार दिखाई ही नहीं देता। कैसे पहचाने कि अहंकार कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अहंकार कभी नहीं कहता मैं अहंकार हूं। वो किसी अच्छी बात का रूप धर कर आता है, कभी ज्ञान, कभी सेवा, कभी त्याग के रूप में। अपने आप से एक छोटा सवाल करो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब भीतर क्या होता है? अगर तुरंत क्रोध आए, बेचैनी हो, सामने वाले को गलत साबित करने की जल्दी हो, तो समझो अभी काम बाकी है। और जब कोई प्रशंसा करे तो भी मन को देखो, आनंद इसलिए है कि मालिक की कृपा है या इसलिए कि लोगों ने तारीफ कर दी? यही अंतर धीरे धीरे मन की पहचान कराता है। 17वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मैं रोज भजन सिमरन करता हूं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। कई बार तो लगता है कि बैठा तो हूं, पर ध्यान कहीं और ही रहता है। ऐसे में क्या मेरा अभ्यास व्यर्थ जा रहा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन का भटकना उसकी स्वभावगत आदत है। जब तुम बैठते हो और फिर से मन को वापस नाम पर लाते हो, यही सबसे बड़ा अभ्यास है। जितनी बार मन भागे उतनी बार उसे पकड़कर वापस लाना, यही तो सिमरन की कमाई है। कोई भी एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ जाता। धीरे धीरे, दिन ब दिन ये अभ्यास मन को स्थिर कर देता है। निराश मत हो, बस बैठते रहो। मालिक तुम्हारी कोशिश देख रहा है, नतीजा नहीं। 18वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे समझ नहीं आता कि सेवा क्या है। क्या केवल रसोई में या कोठी पर काम करना ही सेवा है, या इससे बड़ा कुछ और भी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सेवा केवल हाथों का काम नहीं है। सेवा तो मन की विनम्रता है। किसी का दुख बांट लेना, किसी की पीड़ा को समझना, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना, यह भी सेवा है। जो हाथ सेवा करते हैं वे धन्य हैं, पर जो मन से किसी के प्रति दया और करुणा रखते हैं वे और भी धन्य हैं। सेवा का सबसे बड़ा रूप है किसी को मालिक के मार्ग पर चलने में सहारा देना। याद रखो, बिना नम्रता के सेवा अधूरी है। 19वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं। गुस्सा आता है और बाद में पछतावा होता है। मैं इस पर काबू कैसे पाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, क्रोध आग है। वह तुम्हारे भीतर ही जलती है, पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। जब क्रोध आए तो तुरंत उस क्षण 3 गहरी सांसें लो और अपने भीतर नाम को दोहराओ। यह एक छोटा सा अभ्यास है, पर बहुत कारगर है। और सबसे बड़ी बात, जब क्रोध आए तो समझ लो कि उस समय तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। नाम सिमरन से अहंकार घटता है और क्रोध अपने आप पिघलता है। मालिक से प्रार्थना करो, मुझे शांति दे, मुझे सहनशीलता दे, वह जरूर सुनेगा। 20वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी उम्र हो गई है, अब न तो चल फिर सकती हूं, न कोई सेवा कर सकती हूं। क्या मेरा आध्यात्मिक जीवन अब खत्म हो गया? बाबा जी ने जवाब दिया, मां, तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब वह समय है जब तुम बिना किसी बहाने के नाम में डूब सकती हो। शरीर से सेवा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, मन से प्रेम भेजो, दुआ करो, सिमरन करो, यही सबसे ऊंची सेवा है। बुढ़ापा कोई कमी नहीं है, यह तो मालिक का दिया हुआ वह समय है जब तुम बाहर की भाग दौड़ से मुक्त होकर भीतर की ओर पूरी तरह मुड़ सकती हो। आंखें बंद करो और नाम को महसूस करो, वहीं सब कुछ है। 21वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे दोस्त मुझे अजीब कहते हैं क्योंकि मैं शराब मांस नहीं लेता और सुबह शाम सिमरन करता हूं। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा,
जो अपने मालिक के साथ चलता है उसे कभी अकेलापन नहीं होता, भले ही दुनिया उसे अकेला कहे। तुम जो सही समझते हो उस पर अडिग रहो। कुछ दिनों तक लोग हंसते हैं, पर बाद में वही लोग तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं। अकेलापन तो एक अवसर है। यह वह समय है जब तुम अपने असली साथी परमात्मा से बात कर सकते हो। अपने दोस्तों से प्रेम करो, पर उनके जैसा बनने के लिए अपने मार्ग को मत छोड़ो। जब तुम अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहोगे तो धीरे धीरे कुछ लोग तुमसे प्रेरित भी होंगे। 22वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं विधवा हूं, बहुत अकेलापन लगता है, बच्चे भी दूर हैं, क्या मालिक मेरी सुनता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, मालिक तो सबकी सुनता है, पर जो अपने दुख में भी उसे पुकारता है उसके और भी करीब होता है। तुम अकेली नहीं हो, वह हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आंसू वह गिनता है। जब लगे कि कोई नहीं, तब उससे बात करो। तेरी मर्जी, मैं तेरी हूं। यह संबंध सबसे मजबूत है। बच्चे दूर हो सकते हैं, पर मालिक कभी दूर नहीं होता। उससे प्रेम करो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। 23वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, सत्संग में आऊं तो अच्छा लगता है, पर वापस जाकर फिर वही पुरानी आदतें, बदलाव क्यों नहीं आता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, एक बार पानी में डुबकी लगाने से शरीर तो भीगता है, पर अगर गहराई तक जाना है तो बार बार डुबकी लगानी पड़ती है। सत्संग वह डुबकी है, पर असली बदलाव तब आता है जब उसे अपने दैनिक जीवन में उतारो। जो सत्संग में सीखा उसे घर जाकर भी याद रखो, थोड़ा थोड़ा करके। रात को सोने से पहले पूछो, आज मैंने कितना प्रेम दिया। यह एक छोटा सा अभ्यास है, पर बहुत गहरा परिणाम देता है। बदलाव रातों रात नहीं, पर धीरे धीरे जरूर आता है। 24वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या केवल नाम जप करने से सब कुछ मिल जाता है या और भी कुछ करना पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नाम जप तो बीज है, पर उसे बोने के बाद पानी, धूप और देखभाल भी चाहिए। वह पानी है सत्संग, धूप है अच्छे कर्म और देखभाल है दूसरों के साथ प्रेम से रहना। अकेला नाम काफी नहीं, पर बिना नाम के सब कुछ अधूरा है। इसलिए नाम को जीवन का केंद्र बनाओ और बाकी सब उसकी परिधि में करो। खाना, काम, परिवार, सब। जब नाम हो तो हर काम पूजा बन जाता है। 25वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत सोशल मीडिया देखती हूँ, उसमें बहुत समय बर्बाद होता है, पर चाहकर भी नहीं छोड़ पाती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सोशल मीडिया तो एक नदी की तरह है, उसमें डूबना आसान, पर किनारे आना मुश्किल। तुम अगर 1 घंटे में 5 मिनट निकालकर अपना मन देखो, क्या मैं इसका उपयोग कर रही हूं या ये मेरा उपयोग कर रहा है? नियम बनाओ, पहले सिमरन फिर दुनिया। एक बार तुम्हें भीतर का आनंद मिलने लगा तो ये चमकती हुई चीजें फीकी पड़ने लगेंगी। मालिक का नाम ही सबसे बड़ा ट्रेंड है, वो कभी पुराना नहीं होता। 26वां सवाल। एक संत ने भाव से सवाल किया, बाबा जी, क्या मोक्ष का अनुभव इसी जीवन में संभव है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, यह अपने असली स्वरूप को पहचानने का नाम है। जब तुम्हें लगे कि तुम इस शरीर से परे हो, जब तुम नाम की गहराई में जाओ, तो वही मोक्ष है। इस जीवन में अनुभव हो सकता है, बशर्ते तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण से जुड़ो। पर सद्गुरु की कृपा और नाम की कमाई के बिना वह दरवाजा नहीं खुलता। जब दरवाजा खुलेगा तो उसी पल तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। 27वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नींद में बहुत आवाजें सुनाई देती हैं, कभी कभी डर लगता है, क्या यह आध्यात्मिक है या मानसिक? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जब मन शांत होता है तो अक्सर अनुभव आते हैं, कुछ सच्चे, कुछ कल्पना के। डर से मत घबराना, उसे अनदेखा करना सीखो। सोने से पहले सिमरन करो और सोते समय नाम को अपने साथ रखो। जो सच्ची आवाज होगी बचाने ही, वह मालिक की ओर ले जाएगी, डराएगी नहीं। और अगर मन से डर आए तो उससे कहो, मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं, यह एक ढाल है। 28वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे समझ नहीं आता, मैं पढ़ाई में ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पाती? जब सिमरन करती हूं तो भी मन पढ़ाई की तरफ जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, यह कोई दोष नहीं है। जब मन किसी एक काम में पूरा नहीं लगता तो दो के बीच झूलता है। तुम क्या कर सकती हो? पढ़ने से पहले 5 मिनट सिमरन करो और मालिक से कहो, यह पढ़ाई भी तेरी है, मुझे समझ दे। उसके बाद पढ़ाई करो, मन स्थिर होगा। और सिमरन के समय सिर्फ सिमरन करो, बाकी सब उस समय के लिए भूल जाओ। एक एक काम को पूरा करो जया, यही जीवन का कला है। 29वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, हर बार जब मैं दूसरों की तुलना करता हूं तो बहुत बुरा लगता है।
उनके पास जो है मेरे पास नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तुलना आत्मा को कमजोर करती है। मालिक ने हर एक को अलग बनाया है। हर फूल का अपना रंग, अपनी खुशबू है। जिसके पास जो है वह उसी के कर्मों का फल है। तुम अपनी मिट्टी में ही खिलो, अपने सिमरन में, अपनी सेवा में, अपनी ईमानदारी में। तुलना करना छोड़ो और कृतज्ञता को अपनाओ। तेरी दया से मुझे यह मिला और जो नहीं मिला वह शायद मेरे भले के लिए ही है। 30वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी बचपन से बहुत कुछ सुना, पर अब इस उम्र में क्या करूं, कैसे बदलूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा जी उम्र कोई बाधा नहीं है। जब तक सांस है तब तक बदलाव की गुंजाइश है। सिर्फ एक काम करो, रोज शाम को 10 मिनट बैठो और अपने दिन पर नजर दौड़ाओ। जो अच्छा किया उसका शुक्र करो, जो बुरा उसके लिए माफी मांगो और कल बेहतर करने का वादा करो। यही बुढ़ापे का सबसे बड़ा ध्यान है, अपने अंतिम पलों को सार्थक बनाना। 31वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मेरा मन बहुत उदास रहता है। कई दिन तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। क्या सिमरन मदद कर सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी सिमरन सबसे बड़ी दवा है। ये मन को हल्का करती है। उदासी तब आती है जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, पर मालिक तो समझता है। बस उठो, बैठो और नाम लो। रो तो मालिक के सामने रो, वह रोने को भी प्यार से सुनता है। और जब रोना हो, उठकर किसी की सेवा करो, कि किसी को खाना खिलाओ, किसी को पानी पिलाओ। सेवा से मन का अंधेरा छंटता है। 32वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी नामदान लेने के बाद मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखा, क्या कुछ गड़बड़ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा चमत्कार का मतलब पत्थरों का फूलना नहीं है। असली चमत्कार तो यह है कि तुम्हें में अपनी गलतियां दिखने लगी। किसी की बुराई करने का मन नहीं करता, अंदर थोड़ी शांति आई। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। नाम का काम धीरे धीरे होता है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद फौरन पेड़ नहीं उगता। धैर्य रखो, नियम से करो, जो एक दिन जरूर फल मिलेगा। 33वां सवाल। एक विद्यार्थी ने सवाल किया, बाबा जी एग्जाम से पहले बहुत डर लगता है, सिमरन कैसे मदद कर सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा डर तो मन का खेल है। वह तुम्हें बताता है कि तुम अकेले हो, पर सिमरन तुम्हें याद दिलाता है, मालिक मेरे साथ है। परीक्षा से पहले 5 मिनट आंख बंद करके नाम लो और कहो, मैंने मेहनत की, अब जो होगा तेरी मर्जी में भला होगा। यह एक शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, और जो मन स्थिर है वही सही निर्णय लेता है। 34वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरी सास मुझसे बहुत कड़े व्यवहार करती हैं। कभी कभी मन में गुस्सा आता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों एक दूसरे की सहनशीलता बढ़ाने के लिए मिले हो। जब गुस्सा आए चुप हो जाओ और भीतर नाम लो, यह मालिक का खेल है, मुझे शांति दे। और उससे प्रेम से बात करो, भले ही वह न समझे, पर तुम्हारा कर्तव्य है प्रेम देना। याद रखो तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धीरे धीरे समय बदलता है, और जो आज कठिन है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। 35वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी क्या परमात्मा को देखा जा सकता है या सिर्फ अनुभव किया जा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता, इस पर महसूस किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा को आंखों से नहीं पर आत्मा से अनुभव किया जाता है। जब तुम सिमरन में कि इतना गहरा डूबोगे कि शरीर भूल जाओगे, तब वह प्रकाश दिखेगा जो आंखों के लिए नहीं पर आत्मा के लिए है। वो मिलन है, चुप्पी में, गहराई में, प्रेम में। 36वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी अब शरीर साथ नहीं देता, पर मन अब भी कई इच्छाएं रखता है, क्या यह पाप है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बाबा, यह पाप नहीं, यह मानवता का हिस्सा है। मन स्वभाव से चंचल है, पर तुम अब उस मन के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। जब कोई इच्छा आए उसे देखो, उसे नकारो मत, पर उसमें बहो मत। बस कहो, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बाकी सब तेरी लीला है। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। 37वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे कभी कभी लगता है मैं क्यों पैदा हुई, जीवन का मतलब क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी ये सबसे सुंदर सवाल है। तू इसलिए पैदा हुई सस्या कि अपने असली घर परमात्मा को पहचाने। जीवन का मतलब प्रेम करना, प्रेम बांटना और मालिक को याद करते हुए इस दुनिया से गुजरना। जब तू ये समझ लेगी बाकी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो हर पल का अर्थ बदल जाएगा। 38वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी गुरु की कृपा कब मिलती है, क्या इसके लिए कोई शर्त है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गुरु की कृपा के लिए कोई शर्त नहीं, केवल प्यार चाहिए। जब तुम गुरु को अपना मान लेते हो, उनके बताए मार्ग पर चलते हो, तो कृपा अपने आप बरसती है।
कृपा उसी पर होती है जो उसे पाने के लिए बेचैन हो, जैसे मछली पानी के बिना, जैसे प्यासा पानी के बिना। तुम बस उसके दर पर बैठे रहो, दरवाजा अपने आप खुलेगा। 39वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या भगवान हर धर्म में एक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जैसे एक ही सूरज है पर अलग अलग खिड़कियों से अलग अलग दिखता है, वैसे ही मालिक एक है। उसे कोई राम कहे, कोई रहीम, कोई वाहेगुरु, कोई ईश्वर, पर वह एक ही सत्ता है। हर धर्म उस तक पहुंचने का रास्ता है, पर मंजिल एक है। हमें रास्तों को नहीं, मंजिल को देखना चाहिए। 40वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, सेवा करती हूं पर कभी कभी थकान हो जाती है, क्या सेवा में ब्रेक लेना गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सेवा में ब्रेक लेना गलत नहीं है, सेवा को बोझ बनाना गलत है। सेवा वही है जो मन को खुशी दे, प्रेम दे। अगर थकान आए, पन के आए, तो रुको, सांस लो, सिमरन करो और फिर से शुरू करो। मालिक को जोर जबरदस्ती पसंद नहीं, वह तो प्यार से की गई सेवा चाहता है। याद रखो, सेवा तो है पर तुम भी उसकी संतान हो, अपना भी ख्याल रखो। 41वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, कई बार कुछ ऐसा बोल देता हूं जिसका पछतावा होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीभ पर लगाम लगाना सबसे बड़ी तपस्या है। बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो, क्या यह सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह मीठा है? और सबसे अच्छा उपाय बौछार। जब बोलने का मन हो तो भीतर नाम लो, वह बोलने की इच्छा को बदल देता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, कम बोलो, पर जो बोलो वह दिल से बोलो। 42वां सवाल। एक विधुर ने सवाल किया, बाबा जी, पत्नी के जाने के बाद से जीवन सूना हो गया है, कैसे आगे बढ़ूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, पर उसने यह शरीर छोड़ा है, आत्मा तो मालिक के पास है। तुम उसे अपने सिमरन में जगह दो, जब भी नाम लो उसे भी याद करो। डी, वह मालिक की रोशनी में है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के काम आना चाहिए। उसकी याद में कोई सेवा करो, कोई पेड़ लगाओ, किसी को खाना खिलाओ, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी। 43वां सवाल। एक किशोर ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे पॉकेट मनी कम मिलती है और मेरे दोस्त महंगी चीजें खरीदते हैं, मुझे बुरा लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो कम है उसमें कृतज्ञता ढूंढो, जो ज्यादा है उसमें अहंकार मत पालो। तुम्हारे पास वही है जो तुम्हारी जरूरत के लिए काफी है। जो चीज दूसरों को खुश करती है वह हमेशा असली खुशी नहीं देती। असली खुशी तो नाम में है, वहां कोई पैसा नहीं, पर संतोष है। जब तुम संतोषी हो तो तुम सबसे अमीर हो। 44वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार लोग उसका फायदा उठाते हैं, फिर भी करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, तू सेवा कर, पर यह अपेक्षा मत रख कि सामने वाला तुझे सम्मान दे। जब तू बिना किसी अपेक्षा के देगी तो वह सेवा मालिक तक पहुंचती है। अगर कोई फायदा उठाए तो उसका कर्म है, तेरा नहीं। तेरा कर्म प्रेम पूर्वक देना, पर एक सीमा रख, मैं उतनी ही मदद करूंगी जितनी मुझसे हो सके, पर अपनी आत्मा को बेचूंगी नहीं। 45वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करूं कि पूरा दिन अच्छा जाए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सुबह की पहली सांस लेते ही भीतर कहो, तेरा नाम मेरा आधार। फिर पानी पीने से पहले 2 मिनट बैठो, नाम लो। ये छोटी सी आदत पूरे दिन को बदल देती है। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा तेल डालने से इंजन स्मूथ चलता है। दिन भर जो हो उसको मालिक की इच्छा समझो और संध्या को उसका शुक्र करो। 46वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हम अपने पिछले कर्मों को बदल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जो बीत गया वह बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसका फल जरूर बदला जा सकता है। नाम सिमरन से, सत्संग से और सच्चे पश्चाताप से। जैसे बारिश आने पर धूल भरी सड़क साफ हो जाती है, वैसे ही नाम की बारिश पिछले कर्मों को धो देती है। बस आगे सोच समझकर कर्म करो, बाकी मालिक संभाल लेगा। 47वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नींद नहीं आती, बहुत बेचैनी होती है, कुछ बताएं? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा, रात को लेटकर आंख बंद करो और धीरे धीरे नाम दोहराओ, जैसे मां बच्चे को सुलाती है। शरीर को ढीला छोड़ो और कहो, मैं तेरे हवाले हूं। बेचैनी को भगाने के लिए यही एक मंत्र है। और एक बात, रात को खाना हल्का करो और सोने से पहले किसी से बहस मत करो। जब नाम लगेगा तो नींद अपने आप आ जाएगी। 48वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्वार्थी हूं, कैसे बदलूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह पहचानना ही बदलाव की शुरुआत है। जब भी कुछ करो एक बार सोचो, क्या इससे किसी को लाभ होगा?
और जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो मन में कहो, मुझसे जितना बने मैं दूंगा। धीरे धीरे छोटी छोटी निस्वार्थता की आदत डालो, कहती है, जैसे किसी को पानी पिलाना, सीट देना। यही स्वार्थ को घटाता है। 49वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं अक्सर अपनी तुलना अपनी बहन से करती हूँ और बहुत निराश होती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी तू अपनी बहन नहीं है, तू खुद है। मालिक ने दोनों को अलग अलग गुण दिए हैं। जिसमें तू कमजोर है, हो सकता है वही उसमें ताकत हो, पर जिसमें तू ताकतवर है वह उसमें कमजोर हो। बस अपने गुणों को पहचान और उन्हें निखार। अपनी मिट्टी में खिलना सीख, दूसरे के बगीचे की तरफ मत देख। 50वां सवाल। एक संत ने सवाल किया, बाबा जी क्या भजन सिमरन से ब्रह्मांड के रहस्य खुल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उसका मालिक तुम्हारे भीतर है। जब तुम गहरे सिमरन में जाते हो तो बाहर का ब्रह्मांड फीका पड़ जाता है और भीतर का प्रकाश खुलता है, जो सारे ब्रह्मांड से बड़ा है। असली रहस्य तो यही है, मैं नहीं, वह सब कुछ है। 51वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है कि वे सही रास्ते पर चलें या नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा चिंता करना पिता होने का स्वभाव है, पर अगर चिंता ही सब कुछ बन जाए तो वह प्रेम नहीं, बोझ बन जाती है। तुम अपना कर्तव्य करो, उन्हें बाटियों अच्छा संस्कार दो, प्रेम दो, उन्हें मालिक के मार्ग से परिचित कराओ के, पर उनके कर्मों का फल उन्हें ही भोगना है, उसे मालिक पर छोड़ो। जब तुम चिंता को प्रार्थना में बदल दोगे तो बाती तो शांति मिलेगी। 52वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी क्या शाकाहारी होना आध्यात्मिकता के लिए जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, यह विचारों को भी प्रभावित करता है। सतोगुणी आहार से मन शांत होता है और तमोगुणी आहार से मन भारी। पर जो सच्चा साधक है वह बिना हिंसा के और कृतज्ञता के साथ खाता है। शाकाहारी होना कोई शर्त नहीं, पर सहानुभूति, करुणा और संयम जरूरी है। जब तुम किसी की जान लेकर खाते हो तो उसका संस्कार भी मन में आता है, यह सोचो। 53वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी सच्चा सुख कहाँ है, पैसे में, पद में या परिवार में? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सुख इनमें से किसी एक में नहीं, पर सब में थोड़ा थोड़ा है। पर असली सुख तो उस अनुभव में है जब तुम किसी को खुश देखो, जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम रात को सोते वक्त कहो, मालिक तुझसे मिला हूं, बस यही बहुत है। पैसा, परिवार ये सहारे हैं, पर अगर भीतर मालिक नहीं तो नशा, तो सब अधूरा है। 54वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी क्या मैं सिमरन करते करते रो सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी सिमरन में रोना यह तो आत्मा की पुकार है। जब आंसू आए तो उन्हें रोको मत, वे मन को धोते हैं। पर याद रखना, रोना मालिक के लिए हो, दुनिया के लिए नहीं। आंसू जो प्रेम में बहें वे आत्मा को हल्का करते हैं। मालिक उन आंसुओं को बहुत प्यार से सुनता है। 55वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी मृत्यु से डर लगता है, क्या यह सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा डर इसलिए है क्योंकि हमने मृत्यु को अंत मान लिया है, पर यह तो एक दरवाजा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की तरह। जब तुम सिमरन करोगे तो यह विश्वास पक्का होगा कि शरीर जाता है पर आत्मा नहीं। मौत से डरने की बजाय उसकी तैयारी करो, जैसे कोई यात्रा की। हर दिन सोचो, जैसा मेरी अगली सांस तेरी मर्जी, तो डर अपने आप कम हो जाएगा। 56वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी अगर मैं गलती कर बैठूं तो क्या मालिक मुझे माफ कर देगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक तो प्रेम की मूरत है, वह नफरत नहीं करता, वह तो माफ करने को बैठा है, बशर्ते तुम सच्चे मन से कहो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा, और फिर दोबारा उसी गलती को न दोहराने की कोशिश करो। वह एक प्यार करने वाला पिता है जो गिरने पर हाथ बढ़ाता है, धक्का नहीं देता। 57वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं सत्संग में आती हूँ पर कई बार बोरियत होती है, क्या यह गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी बोरियत तो मन की आदत है, वह नई चीजें चाहता है, पर जब तुम मन को समझाओ दे ये समय मालिक के साथ है, ये मेरी कमाई है, तो बोरियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कोई भी संगीत पहली बार में नहीं समझ आता कि पर बार बार सुनने पर वह प्यारा लगने लगता है। बस बैठे रहो, सुनते रहो, एक दिन वह सत्संग तुम्हारी आत्मा का भोजन बनेगा। 58वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपनी गलतियां छिपाता हूं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, डर लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा लोग कहेंगे तो कहने दो, लोगों की नजरों से बचना यह एक छोटी सी जेल है। सच्चाई तो यह है कि जो अपनी गलती मान लेता है
वह असली ताकतवर है। गलतियां छिपाने से वे और बढ़ती हैं और मानने से घटती हैं। अपनी गलती को मालिक के सामने रखो और उसे सुधारने का प्रण करो। फिर किसी के कहने का डर नहीं रहेगा। 59वां सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी मेरा पति बहुत कम बोलता है, मुझे अकेलापन लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब तुम्हारा साथी कम बोलता है तो ये अवसर है कि तुम मालिक से ज्यादा बोलो, उससे बात करो। तेरी बनी है, तू ही संभाल। और पति से बात करने का मौका देखो। जब वह शांत हो तो उसे एक कप चाय दो और पूछो, आज कैसा रहा। कई बार बिना शब्दों का संवाद भी गहरा होता है। 60वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी आपसे मिलकर मन को बहुत शांति मिलती है, यह कैसे होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये शांति मेरी नहीं, यह उस नाम की कृपा है जो हम सबके भीतर एक है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हो जो उस नाम में डूबा है तो उसकी लहरें तुम तक आ जाती हैं। पर याद रखना, यह शांति सिर्फ मिलने से नहीं, इसे तुम अपने अंदर भी जगा सकते हो, रोज थोड़ा थोड़ा सिमरन करके। आओ चलो अब सब मिलकर उस नाम की ओर चलें, यही सबसे बड़ा सत्संग है। राधा स्वामी जी।